आज का हमारा टॉपिक है हॉब्स के शासन के भेद के संबंध में। हॉब्स की संप्रभुता की धारणा पर ही शासन कानून संबंधी धारणा आधारित है। इसके शासन के वर्गीकरण का आधार यह है कि प्रभुत्व शक्ति कितने व्यक्तियों में निहित है। इस आधार पर वह शासन के 3 रूप बताता है। संप्रभुता यदि एक व्यक्ति में निहित हो तो वह राजतंत्र, यदि कुछ व्यक्तियों में निहित हो तो वह कुलीन तंत्र, यदि सभी व्यक्तियों में निहित हो तो वह लोकतंत्र है। वह कहता है कि इन तीनों रूपों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के शासन नहीं होता। संप्रभुता का अविभाज्य मानने के कारण अरस्तु आदि की मिश्रित संविधान की व्यवस्था का घोर विरोधी है। इन 3 रूपों में ही वह राजतंत्र को श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि स्थायित्व और समृद्धि लाने वाली और विभिन्न संघर्षों को कम करने वाली व्यवस्था है। उसमें राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति मानता है, क्योंकि राजतंत्र में राजा का तथा राज्य का निजी और सार्वजनिक हित एक होता है। राजा के धन और कीर्ति की वृद्धि राज्य की उत्पत्ति और यश बढ़ाने वाली होती है। इसमें शासन की स्थिरता और स्थायित्व अधिक होता है। लोकतंत्र शासनों में कई व्यक्तियों के कारण आशासन में अस्थिरता आ जाती है। कुलीन तंत्रीय और लोकतंत्रीय शासनों की तुलना में इस पद्धति में भ्रष्टाचार और पक्षपात बहुत कम हो जाता है। हॉब्स के कानून संबंधी विचार। हॉब्स के विचारों के अनुसार संप्रभुता का स्वरूप वैधानिक संप्रभुता का स्वरूप है, अतः उसका संप्रभु कानूनों द्वारा नियंत्रित नहीं। वह कानून निर्माता तो है, लेकिन स्वयं के संबंध में उन कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं। कानून की परिभाषा करते हुए हॉब्स कहता है कि वास्तविक कानून उस व्यक्ति का आदेश है जिसे दूसरों के आदेशों देने का अधिकार प्राप्त है, अतः उसकी संप्रभुता दूसरों को आदेश देने की शक्ति है। उसके अनुसार कानून संप्रभु का आदेश है। इस प्रकार हॉब्स कानून की विधि शास्त्रीय व्याख्या करता है और राज्य देशों के अतिरिक्त और किसी भी कानून को नहीं मानता। वे सब इसलिए समाज में कानून के रूप में मान्य होते हैं, क्योंकि उन्हें संप्रभुता का समर्थन प्राप्त होता है। संप्रभुता के समर्थन की अनुपस्थिति में कानून के रूप में कोई महत्व नहीं होता। राज्य और चर्च के संबंध में विचार। लेवियथन के लगभग आधे भाग में धर्मशास्त्र और चर्च के संबंध में रखने वाले प्रश्नों की मीमांसा है। हॉब्स ने प्रश्नों पर विशुद्ध तर्क दृष्टि से विचार किया, इसलिए उसे नास्तिक कहा गया और कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा। धर्म की उत्पत्ति पर विचार करते समय हॉब्स इस मत का प्रतिपादन करता है कि उसकी उत्पत्ति अंतरात्मा या किसी अन्य कारण से न होकर भय और स्वार्थ के कारण होती है। मनुष्य को नाना प्रकार के वस्तुओं से भय लगता है। कुछ लोग सांप, पानी, अंधकार और मृत्यु से भयभीत होते हैं, और कुछ लोग इसे अदृश्य शक्तियों से, जिनकी वे कहानियों में कल्पना करते हैं, जो सार्वजनिक कही जाती है। ऐसे भय का नाम ही धर्म है। और उसका मत है कि राज्य में जब अव्यवस्था और अराजकता मच जाती है, तब कुछ व्यक्ति के मस्तिष्क में भावना बैठ जाती है कि ईश्वर ने उन्हें प्रेरणा और सत्य का प्रकाश दिया है। उसे अपनी पुस्तक में रोमन कैथोलिक चर्च का वर्णन करते समय करने वाले प्रकरण का नाम अंधकार का राज्य रखा। चर्च और राज्य के संबंध में हॉब्स के विचार का सार इस प्रकार है। पहला, धर्म के संबंध में सर्वोच्च पदाधिकारी संप्रभु है। आध्यात्मिक शासन जैसी कोई वस्तु नहीं है। चर्च का दर्जा अन्य निगमों की भांति है, उसके सारे अधिकार राज्याधीन हैं। सभी धर्माधिकारी राज्य कानूनों को मानने के लिए बाध्य हैं। धर्माधिकारी उपदेशक माने जा सकते हैं, शासक नहीं। चर्च जैसे धार्मिक समुदाय को राज्य के साथ सत्ता के लिए संघर्ष कभी नहीं करना चाहिए। जो धर्म को चुनौती दे उसका बहिष्कार होना चाहिए। धार्मिक बहिष्कार या चर्च की ओर से दिए जाने वाला अन्य कोई दंड भी तभी दिया जा सकता है जब संप्रभु चर्च से सेतु अधिकृत करे।